जय हिंद समाजवादी साथियों। लखनऊ से दिल्ली लौटे अखिलेश हरियाणा की इन 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लगातार समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो धीरे धीरे अखिलेश यादव जी सारे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे भारत देश में करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार दिन रात मेहनत करने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लगातार संगठन का जो विस्तार का कार्यक्रम है उसको भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं। इसी बीच में जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैं हरियाणा को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा में जैसा कि आप लोगों को पता है अब विधानसभा का चुनाव है वो होने के लिए हरियाणा में, और हरियाणा के साथ ही साथ महाराष्ट्र के में भी जो विधानसभा का चुनाव है वो इसी साल के अंत में होने वाला है, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की में जो विधानसभा का जो चुनाव है और जो वो अपना हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को भी इंडिया गठबंधन के तहत कुछ सीटें मिलें। जैसे अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को और टीएमसी को इंडिया गठबंधन के तहत कुछ सीटें अखिलेश यादव जी ने दी भी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा कांग्रेस के खाते में 17 लोकसभा सीटें दी गई। वहीं पर एक सीट जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसके भी अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक सीट दी है। तो इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ लगातार अपनी जो ज़मीनी स्थिति है वो अन्य राज्यों में भी बेहतर करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब जो समाजवादी पार्टी है देश के अन्य राज्यों में भी फैल रही है। लगातार समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो तैयार हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी संगठन तैयार हो रहा है। उत्तराखंड के साथ ही साथ हम हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी का संगठन है, दिल्ली में भी संगठन है, और दिल्ली के साथ ही साथ राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी का संगठन है। उसके साथ ही साथ धीरे धीरे समाजवादी पार्टी जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे अपना जो संगठन है उसे मजबूत कर रही है। मजबूत करने के साथ ही साथ लगातार कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। जैसे कि गुजरात में आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी का एक विधायक है। उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इससे पहले 3 विधायक भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में। उसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी अखिलेश यादव जी अपना धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का जो विस्तार है वो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो पश्चिम के जो देश हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, इनमें भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। तो जहाँ पर अब हम बात करेंगे विधानसभा जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के साथ ही साथ जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इसी साल के अंत में। लगातार पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी पार्टियों के लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ ही साथ लगातार जो अखिलेश यादव जी भी हैं वो भी लगातार संगठन को मजबूती का कार्य कर रहे हैं। जानकारी ये भी आई है कि अखिलेश यादव जी का जो है जुलाई के महीने में ही एक कार्यक्रम है वो हरियाणा में रखा गया है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। तो उसके साथ ही साथ जहाँ पर हरियाणा में चुनाव है तो चुनाव होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का वहाँ पर कार्यक्रम भी लगा हुआ है। तो अखिलेश यादव जी लगातार हरियाणा के आसपास राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर जाते रहते और लगातार समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसे मजबूती भी अखिलेश यादव जी प्रदान करते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तो जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया उससे हर एक समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता जोश से उत्साहित है, और जोश से उत्साहित होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार समाजवादी पार्टी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार बेरोजगार युवाओं को, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी लगातार सदन में उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से तीखा हमला भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जब अभी लोकसभा का जब सदन सत्र चला, जब अखिलेश यादव जी ने बोलना शुरू किया था तो उन्होंने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन पर हमलावर रहे, और हमलावर रहने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को सदन में घेरते हुए नजर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर
अब जो बातचीतें चल रही हैं वो लगातार इंडिया गठबंधन, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश भर में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उससे सभी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं उत्साहित, और एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है वो इंडिया गठबंधन निभा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिसके 37 सांसद जीत कर अब लोकसभा में पहुंच चुके हैं। वहीं पर बातें चल रही हैं कि जो महाराष्ट्र में और जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है वहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि हमें भी कुछ सीटें लड़ने के लिए दी जाएं। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा ये भी कहा गया है हमें वो सीटें दे दें जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। उन सीटों को भी अगर कांग्रेस पार्टी हमें दे देती है तो हम वहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट ला के दिखाएंगे। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी को सीटें दी हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सक्रियता के साथ लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाटी जी, उन्होंने अपने पेज पे लिखा है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और उन्होंने बताया 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ने क्या प्रस्ताव है वो जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस पार्टी उससे करेंगी। तो वो सीटें कौन सी हैं? यादव मुस्लिम बाहुल जो सीटें हैं वो 3 गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये जो 3 सीटें हैं जो यादव और मुस्लिम बाहुल सीटें। और जैसा कि आप लोगों को पता समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो यादव और मुस्लिम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो ये 3 सीटें जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है उसको लेकर मांग की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी से मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 सीटें हैं ये मुझे दे दी जाए और यहाँ से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी तो उसके बाद यहाँ का जो परिणाम है वो बदल कर सामने आएगा। क्योंकि यादव और मुस्लिम बाहुल ये सीटें तो जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी जो पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश से दिया है वो अखिलेश यादव जी अब वही नारा हरियाणा में भी पहुँचाने इस वाले हैं अगर उन्हें वहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में टिकटें दी जाती हैं। तो वहीं पर बात करें कि कुछ सीटें वो हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने मांग की है। करनाल, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद, ये वो 4 विधानसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं और सटे हुए होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं उनके यहाँ पर रिश्तेदारी भी है और रिश्तेदारी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो वहाँ पर रह भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग इन सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से मांग की जा रही है कि हमें हरियाणा में कम से कम 8 से 10 सीटें विधानसभा के चुनाव में दी जाएं जिससे कि हम वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि 90 विधानसभा सीटें तो उसमें से अखिलेश यादव जी लगभग 8 से 10 सीटें मांग रहे हैं और वो भी सीटें वो मांग रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो या कांग्रेस पार्टी हारती रही हो वहाँ पर। तो आप लोगों की क्या राय है? हरियाणा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जिससे कि इंडिया गठबंधन को भी मजबूती प्रदान हो और जो समाजवादी पार्टी है उसका हरियाणा में भी थोड़ा जो अस्तित्व है वो उदय हो। समाजवादी पार्टी का 1-2 विधायक वहाँ से समाजवादी पार्टी के जीत कर विधानसभा में पहुँचे। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।